इस मामले में जो खुलासे हुए उससे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी चौंक गए। आज धर्मेंद्र प्रधान ने कहा उन्होंने पेपर लीक की प्रॉब्लम से निपटने के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए थे, इसके बाद भी पेपर लीक हो गया और यह बहुत ही चिंता की बात है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक माफिया संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों की एजेंसीज अपने अपने लेवल पर जांच करती रहती हैं, लेकिन तालमेल की कमी के कारण पेपर लीक माफिया की जड़ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब इस मामले में होम मिनिस्टर अमित शाह खुद इन्वॉल्व हुए हैं। अमित शाह के निर्देश पर होम सेक्रेटरी ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर पेपर माफिया के खिलाफ कोऑर्डिनेशन में काम करने की रणनीति बनाई है। इसमें होम मिनिस्ट्री की साइबर सिक्योरिटी यूनिट को भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि लीक हुआ पेपर क्रिमिनल्स के टेलीग्राम ऐप पर पीडीएफ फॉर्म में सर्कुलेट किया गया और बेचा गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा यह पेपर लीक माफिया की जड़ें समाज में गहराई तक फैली हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए सरकार को समाज के सहयोग की भी जरूरत है। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की। ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। जिसने नीट का पेपर लीक किया उसने महापाप किया है। उसने 22 लाख बच्चों को रुलाया, उनकी दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दिया। मोटी रकम के लालच में उसने लाखों परिवारों का चैन छीन लिया। इस पाप की सजा सिर्फ अरेस्ट करके, सिर्फ केस चलाकर, सिर्फ जेल भेजकर नहीं दी जा सकती। यह मानवता के प्रति बड़ा अपराध है। चाहे कानून बदलना पड़े, चाहे कोर्ट को आउट ऑफ द वे जाना पड़े, पेपर लीक माफिया को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, फिर कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। आज एनटीए ने नीट के री एग्जाम की नई तारीख का ऐलान किया है। नीट का री एग्जाम 21 जून को होगा। इस बार पेपर 3 घंटे के बजाय 3.25 घंटे का होगा, क्योंकि बच्चों को ओएमआर शीट को दोबारा चेक करने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आज धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी क्लियर कर दिया कि इस बार तो नीट की परीक्षा ऑफलाइन हो रही है क्योंकि समय कम है, लेकिन अगले साल से यह एग्जाम ऑनलाइन होगा। निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफॉल्स आई थी, 24 की लूफॉल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसको सुधार किया ही जाएगा। हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं। सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीजों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। साइबर चैलेंज बढ़ रहा है। 120 आपके पास 80 नहीं 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था। ये व्हाट्सएप में भी आया। हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर कोशिश करेंगे इसमें से कैसे उसको रिंग फेंसिंग करें। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट के अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कई और एंट्रेंस एग्जाम कराती है। इनमें से ज्यादातर ऑनलाइन होते हैं।
इंजीनियरिंग एडमिशन का जेईई मेन एग्जाम, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन का सीमेट एग्जाम, ये सब ऑनलाइन होते हैं। ये सभी एग्जाम एनटीए ही कराती है। ऑनलाइन मोड में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पर ही एग्जाम का पेपर मिलता है, जो तय समय पर अनलॉक किया जाता है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही पेपर का जवाब सबमिट करते हैं। एग्जाम का वक्त पूरा होने पर सीबीटी पेपर ऑनलाइन ही सबमिट हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स की आंसर शीट डिजिटली लॉक हो जाती है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में पेपर पर लिखने में कम समय लगता है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आसान होगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक होने की आशंका भी खत्म हो जाती है। इसीलिए सरकार ने नीट एग्जाम को भी अगले साल से ऑनलाइन मोड में कराने का फैसला किया है। ये बात ठीक है, जब पेपर बनाने वाला ही पेपर लीक कर दे तो कोई एजेंसी क्या कर सकती है। एग्जाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ऐसी चोरी को कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि एग्जाम कराने वाली एनटीए को इस पेपर लीक के बारे में पता ही नहीं था। अगर कुछ स्टूडेंट्स इसे एक्सपोज न करते तो यह मामला कभी सामने ही नहीं आता और यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहता। सरकार ने माना है कि सिस्टम में भारी कमी है। यह भी कहा अब एग्जामिनेशन कंप्यूटराइज तरीके से किया जाएगा। लेकिन जिन 22 लाख स्टूडेंट्स को इम्तिहान दोबारा देना पड़ रहा है, वो ये पूछ सकते हैं कि यह काम पहले क्यों नहीं किया गया।